जीपीटी नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कैसे और सम कर सकते हैं? समिंग मल्टीपल सेल्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? सम मल्टीपल सेल्स। अब इसमें क्या होगा, कभी कभार क्या होता है ना, हमें अलग अलग सेल्स चाहिए जो सेम लाइन में है, ठीक है। हमें मल्टीपल सेल्स चाहिए, जैसे सम कर दिया, सम इज इक्वल टू A1 कर दिया, फिर B3 कर दिया, फिर B7 कर दिया, फिर K8 कर दिया। तो इसमें क्या होगा, वो रेंज सेम रेंज में सेलेक्ट तो नहीं कर सकते उसको ड्रॉप डाउन, राइट। ये तो अलग अलग कॉलम में है ना, राइट। एंड स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनकी हमें एडिशन करनी है, तो हम सेल वैल्यू लिखेंगे A1 B3 B7 K8 और बीच में कॉमा दे देंगे, वो सबका सम निकाल देगा। यस और नो? चल करके दिखाओ मुझे। एक बार स्क्रीन में देखो। अब जब मैं यहाँ सम कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा मुझे अलग अलग चाहिए, तो पहले मैं यहाँ पे B3 लिखा, $56 हो गया, कॉमा डाला। फिर मुझे D4 चाहिए, D4 किया। फिर मुझे चाहिए B5, ठीक है, B5 लिख दिया कॉमा करके। और फिर तीन चीजें अलग हो गई। अब उसको ओके, नाउ what's the third thing in ChatGPT? Summing multiple ranges. Yes, very good. Now इसमें सिंपल है, इसने क्या किया, इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया। पहले रेंज ऑफ सेल्स को प्लस किया, ठीक है। इसमें ब्रैकेट डाला है क्या? ओके, नहीं डाला। ओके, नाउ और फिर उसने कॉमा से सेपरेट करके B1 to B5 एक दूसरी रेंज करवा दी। इस तरह से हम बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों कंबाइन हो गया, सम ऑफ रेंज और ये सम ऑफ मल्टीपल सेल्स का कॉमा, सेमीकोलन और ये कॉमा, ठीक है। इट्स फाइन, तुम लोग कर पाओगे। चलो मुझे कुछ करके दिखाओ। एक्सेल शीट में जो दो नंबर सेल्स है ना, जैसे कैरेट्स हो गया, ठीक है, या फिर प्राइस हो गई, एक न्यू कॉलम बनाओ और उसमें मुझे दोनों रेंज का सम करके दो, ठीक है। रुको मैं दिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल ताकि सबको क्लैरिटी हो। मैं यहाँ पे आके अमाउंट के आगे कंट्रोल आल्ट इक्वल टू प्रेस करा, ठीक है। अब यहाँ लेबल मैंने लिखा, स्क्रीन पे देखो, लेबल पे मैंने लिखा प्राइस कैरेट प्लस अमाउंट। मैं ये करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि प्राइस कैरेट और अमाउंट का जो कॉलम है वो दोनों का ऐड हो, ठीक है। तो सम मैंने रेंज दिया यहाँ पे Q1 टू नॉट Q1। देखो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, Q1 हाँ इट्स अ टेक्स्ट, सो हम Q2 से स्टार्ट करेंगे, Q2 टू Q10 कॉमा R2 टू R10, ठीक है। एंड फिर हमने वो चीज इट्स नॉट नेसेसरी, समझ गए? तो करके दिखाओ। Now the final part is summing entire columns or rows. Yeah, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मान लो एक टेबल पे टोटल कॉस्ट लिखा है, ठीक है, एक कॉलम में टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम, तो उस पूरे कॉलम को मुझे सम करना है। जैसे एक कॉलम में ये मान लो एक कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम इनटू ए, ठीक है। और उसी तरह अगर किसी रो में लिखा है, जैसे रो हो गया 1 2 3, ठीक है, हम क्या करेंगे, रो के एंड में आएंगे, सम 1 to 1, सम 2 to 2, सम 3 is to 0. That's how you do the sum of entire columns and rows. Sum entire column or row. Try करेंगे। Now we'll go to the other function. So ChatGPT से क्वेश्चन पूछो फिर से, what are the functions of Google Sheet? ऐसे लिखो, types of functions of Google Sheet in हिंदी, मुझे हिंदी में चाहिए। Okay.
सब रेडी है? नाउ दिस आर द मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है। मैंने आपको चैट जीपीटी से यूज करके कैसे फंक्शन को क्लियरली यूज करते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। हर एक फंक्शन बताना इम्पॉसिबल है, सम, एवरेज, प्रोडक्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए, एंड बेसिक डिफरेंस अगर हमें रेंज करना है, जैसे कि मैंने बताया रेंज करना है तो क्या करेंगे, कॉलम, ठीक है। एंड फिर अगर मल्टीपल सेल्स करना है तो यूज करेंगे कॉमा, ठीक है। हर एक फंक्शन में वही जाएगा उसके ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। समझ में आया? और इन दोनों को कॉम्बिनेशन में भी यूज करके रेंज यूज कर सकते हैं, फिर मल्टीपल रेंजेस ऐड कर सकते हैं, बस इतना समझना, ठीक है। अब बाकी सारा फंक्शन समझ जाओ। नाउ ये एवरेज और प्रोडक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड हम ज्यादा यूज भी नहीं करते अपने काम में। नाउ डू लुक एट द काउंट फंक्शन, ठीक है। अब काउंट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, मैं चाहता हूं यूज चैट जीपीटी। So how to use count function in Google Sheet? ऐसे लिख के एंटर मारो। Okay, now it's saying कि counting numbers in a range सेम चीज है, यहाँ पे कॉलम यूज किया। काउंटिंग नंबर्स इन मल्टीपल रेंजेस क्या बोल रहा है, कॉमा लगा दो बीच में रेंज देने के बाद, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट में देखो क्या बोल रहा है, काउंटिंग स्पेसिफिक वैल्यूज इन नॉन कंटेजियस सेल्स, मतलब कि जो रेंज में नहीं है, अलग अलग सेल्स है तो उनको हम कॉमा यूज कर सकते हैं, राइट, इज इक्वल टू काउंट। समझ में आ रहा है? And counting numbers in the entire column A to A, we are not using this because this is not working right now. Okay, so we will go back to our Excel sheet. ठीक है, and मैं चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे प्राइस है, कितने प्राइसेस है, कितने प्राइसेस है मतलब कितने काउंट्स है। So we'll do is equal to count and we'll give a range of D2 to D10. So इसने मुझे बता दिया कि प्राइस के टोटल 9 सेल्स हैं। इट्स बेसिकली काउंट, जितना भी रेंज दे रहे हो ना, कितना काउंट है उतना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, अभी मैं शीट के एंड में जाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड, मैं शीट में गया। अब मैं यहाँ पे एक एडिशनल रो बनाता हूँ। अब मुझे जानना है कि कितने सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, इस यू कॉलम में सर्टिफिकेट नंबर्स है, ये सब नो। अब इस सर्टिफिकेट में मुझे जानना है, काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो चीज सब कुछ करके दे देगा कितने सेल्स है। तो ये ऑटोफिल बता रहा है कि मेरे पास U2 से U2 355 तक सर्टिफिकेट वैल्यूज है। तो अब मैं टैब दबाऊंगा, मैं मैनुअली भी टाइप कर सकता हूँ बट अभी मैं टैब दबा रहा हूँ। सो ये मुझे बता दिया देयर आर अराउंड 2353 सर्टिफिकेट्स, ये सर नो। तो काउंट बस काउंट बताता है, ठीक है। चलो सब करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड से नीचे जाएंगे, एक रो नीचे इंसर्ट करेंगे एंड किसी कॉलम का मुझे काउंट बताएंगे। आप एक्सेल में यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें बताता है, ठीक है, बिना फंक्शन लगाए। जैसे आकाश सर ने पूछा कि भाई कितने राउंड शेप के डायमंड्स हैं, तुमने सेलेक्ट कर दिया और मेरे को यहाँ काउंट 7 बता दिया, ठीक है। कितने बारकोड्स हैं हमारे पास, तो तुम ऐसे मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो और ये चीज वो काउंट ऑटोमेटिक बता देगा बिना फंक्शन लगाए। सो ये बिना फंक्शन लगाए क्विकली कोई चीज जानने के लिए मैं एक टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। सम भी बताता है, यहाँ पे क्लिक करोगे, इसका एवरेज क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्स क्या है, काउंट क्या है, ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिक बताता है। अगर आपका डेटा छोटा है तो वो बड़े फंक्शन हम बड़े डेटा में लगाएंगे। नाउ we'll move on to some other function. Now this is done, mathematical functions are done. Now we'll move on to ChatGPT ने क्या क्या, कौन सा फंक्शन है, नहीं मैथमेटिकल फंक्शंस के बाद काउंट फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर आ गया। मुझे अब दूसरी हेडलाइन दो, लॉजिकल फंक्शन नहीं, उसके ऊपर भी कुछ दिया हुआ है, टेक्स्ट फंक्शंस। मैथमेटिकल के बाद तुम्हारा लॉजिकल आ रहा है, सो टेक्स्ट फंक्शंस, विल गो विद टेक्स्ट फंक्शंस फर्स्ट क्योंकि ऑब्वियसली इजीली लॉजिकल फंक्शंस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा बीसीए में आप लोग ने क्या क्या पढ़ा है, प्रोग्रामिंग आती है आपको? सी जावा बेसिक्स आता है? Okay. Can you tell me what is object-oriented programming? Okay.
गुड, इतना बता दिया मतलब ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन कॉन्कैटिनेट, ठीक है। कॉन्कैटिनेट में हमेशा दो वैल्यूज जाते हैं, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2, अरे भाई मैं हिंदी क्यों पढ़ रहा हूँ, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ठीक है। इसमें हमेशा दो वैल्यूज ही जाएंगे। नहीं, मैंने गलत पढ़ दिया। दो या दो से अधिक पाठों को जोड़ा जाता है। व्हाट इज रिटन इन योर चैट जीपीटी? इसमें मल्टीपल जोड़ सकते हैं, ओके। मल्टीपल वैल्यूज जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। नाउ दिस वन इज कॉनकैट। कॉनकैट में सिर्फ दो वैल्यूज जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें मेनली कॉन्कैटिनेट से काम करना है। जब ये दो वैल्यूज जो भी देगा तो मैं इसको क्यों यूज करूँ, बट बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए छोटे भाई को याद करना जरूरी है। नाउ वी हैव लेफ्ट, राइट, लेन, अपर एंड लोअर, ओके। नाउ विल राइट, पहले तो हम लिखते हैं लेन, ठीक है। फिर लेफ्ट, फिर राइट, अपर एंड लोअर। नाउ we'll go ahead and work on this one by one, ठीक है। Text functions are equally important like mathematical functions, ठीक है। मोस्टली लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, but what we'll do here is we will be a little bit professional. Now come to this KNL, clarity, cut, polish, send. ये सबके पास ये चार कॉलम्स है KLMN में, ओके। नाउ शॉर्टकट से कॉलम ऐड करो आगे। व्हाट इज द शॉर्टकट? कंट्रोल आल्ट इक्वल, ठीक है। कभी कभार तुम्हारा कॉलम पीछे की तरफ आ जाएगा, राइट, तो आपको उसको देखो कैसे मैं पकड़ रहा हूँ। एन पे गया, मैं कर्सर ले जा रहा हूँ एन पे, तो हाथ पे प्रेस आ गया। अब राइट लेफ्ट क्लिक दाब के इधर लेते आया तो इस साइड आ गया, ठीक है। नाउ ये सब कॉलम बना के मुझे सबको यस बोलो पहले। ग्रीष्म में कॉलम बना के यस बोलो। ओके, डन, कॉलम बन गया। नाउ लेबल पे फर्स्ट वाले रो को मैं लेबल बोलना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मुझे क्लैरिटी, कट, पॉलिश सबको जोड़ना है, ठीक है। क्लैरिटी, कट, पॉलिश एंड सिमेट्री। ये जो आप शीट देख रहे हो ना, बेसिकली ये रियल डेटा है हमारी। एक्चुअली में आपने रत्ना एक्सपर्ट्स बोर्ड देखा होगा आगे, तो जो लैब डायमंड्स का बिजनेस है ना, उसमें हम ये यूज करते हैं। मार्केट में जितने भी कैरेट है, 1 कैरेट 2 कैरेट के जो लैब डायमंड्स आते हैं, फेक डायमंड्स, उनका रेट तुम देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि रियल डायमंड से बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है। ये देखो अमाउंट, ये सब डॉलर्स में, ओके। नाउ यहाँ पे ये कॉलम बनाया, क्लैरिटी, कट, पॉलिश, सिमेट्री। नाउ अब यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट यूज कर रहा हूँ। कॉन्कैटिनेट फंक्शन में हमेशा इक्वल टू यूज होता है। कॉनकैट लिखा मैंने पूरा, मेरे को और वो सजेशन दे देता है एक्सेल की ये कॉन्कैटिनेट यूज करो। मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब ये मेरे को बोल रहा है, स्क्रीन पे देखो, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3 मुझे ऐड करना है। तो स्ट्रिंग 1 पहले मुझे क्लैरिटी चाहिए, तो K2 में, राइट, K2 कॉमा L2 कॉमा M2 कॉमा N2, और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, एंटर मार दिया। आ गया ना, सब कुछ जुड़ गया। दैट इज टेक्स्ट फंक्शन, ऐसे जोड़ता है। अब तुम नोटिस करोगे कि ये चीज तो हमने कर दिया, बट ये तीनों को जोड़ दिया, बट बीच में कोई स्पेस नहीं है। कंप्यूटर हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, उससे जो बोलोगे वो वही करेगा, तो हमें स्पेस मैनुअली डालनी है, ठीक है। नाउ विल डबल क्लिक ऑन इट और वी विल जस्ट कम टू दिस फंक्शन बार जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। अब जैसे हर एक सेल वैल्यू डाल रहे हैं ना, हर कॉमा के बाद हम एक स्पेस डालेंगे, डबल कोट्स कॉमा,
ठीक है, दिख रहा है मैंने क्या किया? सबको ऐसा करके देखो, पहले सबको ऐसा डालो, कर दिया। नाउ एंटर दबाओ एंड यू विल सी देयर इज स्पेस बिटवीन द सेल वैल्यूज। यस और नो? अब ये चीज को मैनुअली करके तुम्हें बहुत ज्यादा टाइप करना पड़ता है। ओके, एवरीवन क्लियर? नाउ विल गो ऑन टू कॉनकैट। अब इसी में कॉनकैट करो, नीचे आओ, इज इक्वल टू कॉनकैट करो। सेम चीज है बट इसमें दो वैल्यूज सिर्फ जाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा वैल्यूज नहीं जाएंगे। तो इसका समझाने का बस यही मतलब है, भैया कॉनकैट यूज मत करना, कॉनकैटिनेट यूज करना। कॉनकैट इज नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट। नाउ we'll learn about length and we'll learn about length. Now ये length जो है वो count का जुड़वा भाग है। Count is used for numbers, length is used for strings, यानी text, ठीक है। अब length क्या करता है, वो पूरी चीज आपको length बता देगा उस text का कि इसका कितना length, और ये जानना जरूरी है हमें when we are dealing with computers. So for example ये जो है, यहाँ पे मैं जाके इसका मुझे को लेंथ जानना है तो मैं len करूंगा एंड अब ये मुझसे क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है, किस टेक्स्ट का आपको लेंथ निकालना है, तो मेरे को निकालना है O2 का, तो मैं O2 किया एंड ब्रैकेट्स क्लोज किया एंड मुझे इसमें बता दिया इसमें 12 कैरेक्टर्स है। यस और नो? किसी भी स्ट्रिंग का ये काउंट से नहीं होगा, काउंट हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड करता है, पूरे वो सेल के रेंजेस ऐड करता है, ये जो सेल का अंदर में जितने कैरेक्टर्स है वो ऐड करता है, समझ गए? len. Now why this is important, because now we gonna use left function. Now left function ऐसा है कि जैसे कि मुझे ये जो O2 है, फोकस ऑन O2, इट्स VS1 ID XX, राइट, मुझे सिर्फ VS1 चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पे बना दिया पोलैरिटी ओनली। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ VS1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट फंक्शन यूज करूंगा और मैं उसे स्ट्रिंग दे दूंगा कि O2 से निकालना है मुझे, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं कि लेंथ से निकाला था 12, बट या दैट इज फाइन, वो उसे पता चल गया, बट कितने लेफ्ट से कितने कैरेक्टर मुझे चाहिए, मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, या फिर देखो अगर मुझे 6 चाहिए तो वो आ जाएगा, ठीक है, बट मुझे 3 चाहिए, लेफ्ट से 3, जिस पहले सेल दिया कौन सा सेल का वैल्यू है और वहां से कितना कैरेक्टर 3 दे दिया, तो वो सिर्फ VS1 आ गया, समझ आ गया? ठीक है, कहीं से भी कुछ भी उठाना है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे राउंड एक टास्क दे रहा हूँ आपको, ये राउंड है, इसमें एक आप ये डालो, ठीक है, और इसमें डालो शेप सिंबल करके एक कॉलम बनाओ एंड मुझे सिर्फ R चाहिए, मुझे सिर्फ R चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट, ठीक है, स्ट्रिंग मैंने दे दिया ये I2, फिर मैंने बोला कि मुझे सिर्फ R चाहिए, तो मैं सिर्फ 1 लिखूंगा और फिर इंटर मार के सब में ड्रैग कर दूंगा, Ctrl+D, ये करके दिखाओ सब। नाउ लेफ्ट राइट समझ में आ गया? yes. उसी तरह से अपर और लोअर भी है, ये होमवर्क है, ठीक है, तुम लोग यूट्यूब शॉर्ट और गूगल एआई से सीख के आओगे, ठीक है। मैं कल पूछूंगा, ऐसा मैं सोचना नहीं पूछूंगा। उसके बाद आता है लॉजिकल फंक्शंस। सो लॉजिकल फंक्शंस में बहुत मजा आने वाला है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो।